हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की खूब सारी बधाई। और आज 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार है। आज के दिन सोना चांदी के दाम दोनों बढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही पूरे 25 बड़ी खबर जानेंगे जो आपके फायदे की है। चलिए शुरू करते हैं। दीपावली महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। लेकिन 18 अक्टूबर को द्वादशी के साथ त्रयोदशी भी है, यानी धनतेरस 18 अक्टूबर को भी है, 19 अक्टूबर को भी है, यानी कि धन त्रयोदशी शुरू हो गया। इसका मतलब दीपावली का त्यौहार शुरू है। लेकिन इसके साथ ही इस दिन किए गए धार्मिक कर्म, पूजा, खरीदारी विशेष रूप से फलदायी माना गया है। और धनतेरस के दिन घर की सफाई करना, दीप जलाना, लक्ष्मी माता की पूजा करना, ये सब कुछ इसी दिन से शुरू होता है। तो तिथि और मुहूर्त देख लीजिए। इस साल धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर को होगा और हर साल धनतेरस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है। और इस दिन प्रदोष काल, वृषभ काल पूजा के लिए शुभ माना गया है। तो शुभ मुहूर्त क्या है? अगर आप धनतेरस पर माता रानी की पूजा करना चाहते हैं तो प्रदोष काल शाम को 5:48 से 8:20 तक रहेगा। इसी समय आपको दिया जलाना है और जो भी कुछ सामान लेकर आए हैं धनतेरस की खरीदारी में, इस समय आप रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो 7:16 शाम से लेकर 8:20 तक होगा। 1 घंटे 4 मिनट का समय मिल रहा। 18 अक्टूबर को 12:18 के बाद खरीदारी शुरू होगी और 19 अक्टूबर को सुबह 6:24 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो धनतेरस 18 अक्टूबर को ही रहेगा और 12 बजे के बाद ही आप खरीदारी कर पाएंगे। उससे पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, इस बात का ध्यान दें। क्या खरीदा जाता है? तो सोना चांदी खरीद सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है। गहने या सिक्के खरीद सकते हैं। लोग पीतल या तांबे के बर्तन खरीदते हैं, पूजा सामग्री खरीदते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदिएगा, खासकर जो खंडित ना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर में सुख समृद्धि इसी से आएगी। लोग झाड़ू खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, अन्य धातु की वस्तुएं खरीदते हैं। बस प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, जस्ता, इन सामानों को ना खरीदें। गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आप खरीद सकते हैं सुख सुविधा के लिए। यानी कुल मिला के 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार होगा। 12:18 के बाद खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। देखिए, बात करें पहले खबर की तो दोस्तों फ्री गैस सिलेंडर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। यूपी सरकार दिसंबर तक देगी फ्री गैस सिलेंडर। यूपी में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि दीपावली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। अगर आप अक्टूबर में दिवाली तक फ्री गैस सिलेंडर नहीं ले पा रहे तो आपको दिसंबर तक ये मौका मिलेगा। गाजियाबाद जिले में रहने वाले उज्ज्वला योजना के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को दीपावली के अवसर पर डीबीटी के माध्यम से 559 रुपए मिल गया है। यानी कि उन्होंने गैस सिलेंडर बुक किया था, उसका पैसा उनके खाते में आ गया है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। यूपी सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक जो कोई भी इसका लाभ लेना चाहता है ले सकता है। लाभार्थी अक्टूबर से दिसंबर महीने तक इसका लाभ ले पाएंगे। लाभार्थियों को संबंधित गैस एजेंसी पर गैस भरवाने के दौरान भुगतान करना होगा। एक सिलेंडर में गैस भरवाने पर 859 रुपए खर्च आता है। इसमें 300 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार दे देगी हर बार की तरह, और बाकी 559 रुपए सब्सिडी प्रदेश सरकार दिवाली पर्व के मद्देनजर दे रही है, जो कि आपको दिसंबर तक मिलेगा। इसलिए आपको फ्री गैस सिलेंडर की चिंता नहीं करनी, बस गैस सिलेंडर बुक करना होगा। ई-केवाईसी नहीं हुई तो पैसा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सोना चांदी के दाम आज धनतेरस को भी बढ़ गए हैं। सोने की कीमत लगभग 3400 रुपए बढ़ गई है। पहली बार 1,30,000 के पार पहुंचा है 10 ग्राम गोल्ड। 3,192 रुपए सस्ता हुआ है चांदी। 1,71,000 प्रति किलो पर बिक रहा। इस साल गोल्ड 54,712 रुपए दाम बढ़े हैं। सोने की कीमत आप देख सकते हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट का। दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद तमाम जिलों में यही खबर है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक लोग 18 कैरेट का गोल्ड खरीदते थे, लेकिन गोल्ड की महंगाई की वजह से अब 14 कैरेट का गोल्ड लोग खरीद रहे। अच्छा, पिता का गला भर आया जब उसने कहा मैं कन्यादान नहीं करूंगा। बेटी की शादी में रो पड़ा बाप, कहा मेरी बेटी कोई चीज नहीं जिसे मैं दान में दे दूं। फादर डॉटर का इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है। एक पिता ने बेटी की विदाई को शब्दों में ऐसा ढाला कि पूरी दुनिया ही इमोशनल हो गई। पापा ने नहीं किया कन्यादान, बल्कि दिया प्यार का सबसे खूबसूरत आशीर्वाद। वीडियो देखकर सभी लोगों की आंसू बह गए। किसान निधि के 21वीं किस्त का 2,000 रुपए क्या दिवाली से पहले 20 तारीख को आ जाएगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं दिख रहा, क्योंकि डेट लगातार आगे ही आती जा रही है, लेकिन किसान निधि पर कोई अपडेट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेगी और हर जगह पर यही खबर है कि दिवाली में ही खाते पैसा पहुंचेगा।
लेकिन सरकार ने अभी तक कोई एक्स पर ट्वीट वगैरह नहीं किया। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या किसानों के खाते में सच में 20 तारीख को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 27 लाख किसानों को 21वीं किस्त बहुत पहले ही मिल चुकी है। बाकी राज्य इंतजार कर रहे। 2024 की बात कर ले तो 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त आ गई थी और इस बार अक्टूबर में किसान निधि में देरी हुई है। 20 अक्टूबर को शायद किसान निधि का पैसा आ जाए। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। जियो लाया है धनतेरस और दिवाली पर धमाकेदार ऑफर, फ्री में गोल्ड पाने का शानदार मौका है। धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना काफी शुभ माना गया है। अगर आज आप त्योहारी सीजन में गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। जियो फाइनेंस ने जियो गोल्ड 24K डेज नाम का एक सीमित अवधि का ऑफर निकाला है। आप इस ऑफर के तहत अगर जियो फाइनेंस और माई जियो ऐप के जरिए गोल्ड खरीदारी करते हैं तो 2% मुफ्त सोना और 10 लाख रुपए मूल्य के इनाम जीतने का मौका आपको मिलेगा। दोस्तों, ओला की इस मशीन से चलेंगे एसी और फ्रिज। 3 दिन में 15% चढ़ गया है, इसी वजह से इसका शेयर, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 3 दिन में 15% चढ़ गए हैं। कंपनी ने ओला शक्ति के साथ क्वीन एनर्जी स्पेस में एंट्री की है। ओला शक्ति डिवाइस में एयर कंडीशन, फ्रिज, वाटर पंप्स और छोटे बिजनेस सेटअप भी चल पाएंगे। जब से ओला बैटरी लॉन्च हुई है तब से 15% इसका शेयर चढ़ गया है। रेस्टोरेंट में थूक लगाकर बना रहा था रोटी, उत्तरकाशी में मच गया बवाल, एक्शन में आ गई पुलिस। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होटल में रोटी बनाते युवक द्वारा रोटी में थूकने की हरकत से माहौल गर्मा गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनाते समय थूकने का मामला सामने आया है। अच्छा दोस्तों, त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर एक्शन हुआ है। 3,394 क्विंटल खाने का मिलावटी सामान करवाया गया है नष्ट। योगी सरकार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग अभियान चला रहा। त्योहारों पर मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई हो रही। अच्छा, आपको बताएं, अगर इस दिवाली पर धनतेरस पर अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो परिचित की दुकान से, साफ सफाई वाली दुकान पर, मिलावटखोरों से बचने वाली दुकानों पर आपको सामान लेना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। दिवाली से पहले 10.5 लाख छात्रों को योगी सरकार ने दे दिया तोहफा। बैंक खातों में पहुंच गया है 297 करोड़ रुपए। 10.5 लाख छात्रों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। छात्रवृत्ति उनके खाते में पहुंच गई है। योगी ने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण में लगातार पारदर्शिता बढ़ाई जा रही। यही कारण है कि अब छात्रों को समय पर पूरी छात्रवृत्ति मिल पाएगी। रूस से कच्चे तेल की खरीद में 50% की कटौती कर रहा है भारत। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। अयोध्या में बना दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम, दीपोत्सव पर सीएम योगी कर रहे हैं उद्घाटन। अयोध्या में दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है, जो अब दीपोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। इस अनोखे म्यूजियम को आप बताएं तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। खासियत यह है कि पूरा म्यूजियम वैक्स से बनाया गया है, जिसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी से जुड़े रामायण कालीन दृश्य जीवित रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। चांदी 2 दिन में ही 10,000 रुपए सस्ती हो गई है। लगातार 20 दिन से 35,666 रुपए चढ़ा था भाव। सोना 1,27,000 के आसपास है। 51,000 रुपए इस साल दाम बढ़े हैं। रैपिडो पर होटल और बस ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस शुरू हो गई है। गो आई बीबो और रेड बस कंफर्म टिकट के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी के 400 शहरों में 5 करोड़ यूजर बनेंगे। सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेगनेंसी अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है। इंस्टाग्राम पर लिखा, मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेगनेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है। रेलवे टिकट बुक करने की वेबसाइट और ऐप डाउन हो गया। दिवाली से पहले हजारों यात्री परेशान हुए, टिकट बुक नहीं कर पा रहे यूजर। दिवाली से पहले 17 अक्टूबर को IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप डाउन हो गया। लोग सुबह 9 बजे से ही रेल टिकट बुक नहीं कर पा रहे थे। IRCTC की दूसरी सर्विसेज इस्तेमाल करने पर भी परेशानी हुई है। यूपी में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की छापेमारी से लखनऊ में 5,000 किलो मिठाई नष्ट कराई गई है। दोस्तों, मैं आपसे फिर से कह रहा कि आप त्योहार तो मना रहे लेकिन सावधानी से, क्योंकि इसमें बहुत मिलावटखोर जहर वाले सामान बेच रहे। ऐसे में आपको सावधानी पूर्वक इस त्योहार को मनाना है। ऐसे कई दुकानें हैं जहां पर मिल्क केक, कलाकंद, पतीसा, डोडा बर्फी, सोहन पापड़ी, सभी चीजों में मिलावट मिली है। सरकार ने नष्ट कराया है। यूपी के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली गिफ्ट मिल गया। योगी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 16.5 लाख कर्मचारियों में से 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को यह फायदा होगा। 1 जुलाई 2025 से 55% के स्थान पर 58% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ प्राप्त किया जाएगा। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। बाकी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और धनतेरस की खूब सारी बधाई। कमेंट में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।